हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये जो वीडियो है 29 जनवरी 2023 को जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसके ईवीएस, मैथ्स और सीडीपी के क्वेश्चंस हैं जो प्राइमरी वाले एग्जाम में आते हैं। और ये हमने इसमें कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हमने ईवीएस, कुछ मैथ्स, कुछ सीडीपी के जो हम आपके लिए बच्चों से बात करके रिजेंबल कर पाए वो क्वेश्चंस हैं इसमें। और लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में, जिससे आपको ये हेल्प मिलेगी ये जानने में जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस अब एग्ज़ाम में आ रहे हैं, कैसे-कैसे टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर आपका कुछ नहीं हुआ होगा तो आप अभी भी जाके कर लेंगे, आपके पास टाइम भी है जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है। और क्वेश्चंस देखा जा रहा है पिछले वर्षों के साथ-साथ शिफ्ट के क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने पहले क्वेश्चंस भी देखे हों तो जो शिफ्ट के क्वेश्चंस आपके लिए पोस्ट किए जाते हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करते जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारे चैनल के कंटेंट आपको हेल्पफुल होते हैं किसी भी तरीके से तो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो उनके अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है, जैसे ऑप्शन उसमें दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक मिनट देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये है क्वेश्चन। देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी अस्तित्व में है, तो वह अवस्था क्या होती है? वह अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था होती है। जो पियाजे की जितनी भी थ्योरी हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, आप उनको एकदम से कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पहले भी पूछे जाते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बहुत इजी है। लेव वाइगोत्स्की मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो हैं सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं वो। आपको पता होगा सामाजिक विकास के अध्ययन से रिलेटेड करके उन्होंने इतनी सारी थ्योरीज दी हैं कि आपने अभी देखते ही उनको समझ जाते होंगे सामाजिक वर्ड से कि ये लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन हो। देखिए, निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 3 से 6 में पढ़ने वाले बालकों के लिए आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो 2026 से 2027 तक रखा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन है? देखिए, हाँ, एफएलएन का पूरा रूप है। एफएलएन का पूरा रूप है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इससे क्वेश्चन आया है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। इसमें फुल फॉर्म आई है, आपके में हो सकता है कुछ और चीज पूछ ली जाए। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो अच्छी लड़की या अच्छा लड़का। देखिए, ये क्वेश्चन 28 जनवरी के दिन भी आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन यही वाला। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो रिपीट हो ही रहे हैं, टॉपिक्स तो रिपीट होंगे ही होंगे क्योंकि वही सिलेबस आपका भी है और सभी का है। सभी एग्जाम देने जा रहे हैं एक ही चीज का, तो सभी के सेम टू सेम टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है अलग तरीके से प्रेजेंटेशन हो उनका, बट कोई बात नहीं, आप करके आएंगे। अच्छा, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त एक अद्वितीय क्षमता है। इसको क्या कहते हैं? भाषा अर्जन तंत्र बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको बोला चाहेंगे अगर वीडियो काम का लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल होती हैं बाल केंद्रित शिक्षा में, जैसा ऑप्शन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग इसका यही आंसर है। अब देखिए, ये क्वेश्चन को समझ लीजिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पहले भी आया था एग्जाम में और इस बार भी। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर समझाते हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती हैं? जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता या जेंडर भूमि रूढ़िवादिका वादिता भी बोला जा सकता है। इस क्वेश्चन को हमारी लैंग्वेज में समझिए। सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी जाने वाली और जैविक वृत्ति के कारण नहीं सौंपी जाने वाली विशेषताओं को क्या कहा जाता है? लिंग भूमिका रूढ़िवादिता।
ठीक है? जो ये जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता होती हैं, ये समाज द्वारा निर्धारित कुछ मानकों पर आधारित होती हैं। जब जेंडर की बात की जाती है तो आमतौर पर विश्व में 2 श्रेणियाँ पुरुष और महिलाएँ आती हैं और ये एक ऐसी धारणा होती है कि पुरुषों और महिलाओं को कैसा कार्य करना चाहिए। महिलाओं को विनम्र माना जाता है और इसके विपरीत पुरुषों को अधिक प्रभावी माना जाता है। तो ये जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता है जो कि हमेशा से चलती आ रही है। इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से हमेशा देखा जाता है क्योंकि इसका कुछ जो सिद्धांत है, वो भी इसी तरीके से कुछ अजीब-सी थोड़ी नाकी जो ये वर्ड हुआ है, इसमें ये इस तरीके से ही है, तो क्वेश्चन भी आता है, पहले भी आया है। विकास कैसा परिवर्तन है? रचनात्मक परिवर्तन, ठीक है? ये क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो है, इसमें सिर्फ़ क्वेश्चन डिलीवर करना हमारा उद्देश्य है। फिर भी अगर कुछ लगता है तो हम आपको बताते चलते हैं और अगर आपको फिर कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देखते हैं। हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो बुद्धि के विभिन्न प्रदर्शनों पर हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत जोर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 10 अभाज्य अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो संख्या खुद और 1। जैसे कि 5 है तो 5 खुद से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड, ठीक है? तो ये अभाज्य संख्याएँ होती हैं जो किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होते, खुद के और 1 के। इनको प्राइम नंबर भी बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मिलियन को भारतीय प्रणाली में कितना लिखा जाएगा? 1 करोड़ 20 लाख। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम आप कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्या है? ये क्वेश्चन जो है ये पूरा का पूरा इसका एडिशन है। अगर आप इसको एडिशन करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा। ये इस तरीके से कन्फ्यूज़ करने के लिए इस तरीके से बनाया गया था क्वेश्चन में, बट ये एडिशन है पूरा का पूरा और ये ऑप्शन था उसमें, तो यही इसका आंसर हो, ठीक है? आप एडिशन करके देखिए, यही इसका आंसर की तरफ मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन है? इसमें पूछा गया है 2/3 और 3/4 का एलसीएम क्या होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए ये ऐसे पूछा गया है 2/3 और 3। इसमें क्या करना होता है हमें? जो अंश में लिखी संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेना होता है और हर में लिखी संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है? जैसा इसमें लिखा हुआ हुआ है। 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 6 होगा, आपको पता है। और 3 और 4 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 1 होगा। देखिए 3 के फैक्टर लिखिए, 1 और 3 होते हैं, ठीक है? और 4 के फैक्टर लिखिए 2, 4 और 1 होते हैं। तो इसमें क्या फैक्टर कॉमन है? 1 ही कॉमन है, बाकी नहीं, तो इसलिए ये 1 इसका एचसीएफ होगा, ठीक है? समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? समझ आ रहा होगा आपको ये क्या क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक? अगर एलसीएम निकालना नहीं आ रहा हो तो एलसीएम निकालना सीख लीजिएगा, कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालना हमने आपको यहाँ पर बता दिया है क्योंकि एलसीएम ईज़ी होता है बहुत ज़्यादा निकालना। वैसे तो दोनों ही बहुत ईज़ी होते हैं, इसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। फिर भी क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिए। तो हमने क्या किया, एलसीएम हमने क्या ले लिया, मतलब निकाल लिया 2 और 3 का 6, यानी कि इनका 6 आया और इनका जो एचसीएफ है वो 1 आया, ठीक है? तो आंसर कितना आया? देखिए आंसर कितना आया? 6 आ गया। 6/1 6 होता है, यानी कि 2 और 3 का जो एलसीएम हुआ दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ क्योंकि दोनों ही ये प्राइम नंबर हैं तो डिविजिबल भी नहीं होते हैं। तो इनका जो एलसीएम क्या होता है, इससे मल्टीप्लिकेशन कर आ जाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो बताइए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनके वर्णित और वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हिले के अनुसार वो ज्यामिति के किस स्तर पर हैं? वो हैं विश्लेषणात्मक स्तर पर, ठीक है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वैन हिले की जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, उनको अच्छे से कर लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ। गणित से भयभीत होने, एक मिनट, गणित से भयभीत होने और उनमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है, किसी एक को कारण नहीं माना जा सकता, तो लैंगिक भेद को कारण नहीं माना जा सकता, ठीक है? ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकल्पना में या परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। तो अगर एक शिक्षार्थी है, उसको संख्याओं और परिकलन में समस्या होती है तो वो क्या, कौन सी अक्षमता होती है? गणितीय अक्षमता, यानी कि डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये अधिगम अक्षमताओं से रिलेटेड है, और अधिगम अक्षमताओं से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आया है, एग्जाम में आता है और आपके में भी आएगा। इसीलिए सारी अधिगम अक्षमताओं को एक बार पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या क्वेश्चन है। कौन सा एक विषविहीन सर्प है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन था ये आया था एग्जाम में, तो उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाइथन जो है वो क्या है, एक विषविहीन सर्प होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवर को खाकर पृथ्वी की सफाई करता है? तो वो गिद्ध होता है। और इसकी सुनने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि वो ये पता कर लेता है कि उसकी, अगर जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो हवा से हिल रही हैं या फिर कोई उसमें जानवर चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गिद्ध क्या करते हैं? वो मरे हुए जानवर को खाकर पृथ्वी की सफाई करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। और मधुमक्खी पालन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं कि मधुमक्खी कॉलोनी में रहती है या एक रानी मक्खी होती है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और बिहार अग्रणी राज्य है भारत का मधुमक्खी पालन में। तो ये मैप का क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन पहले शिफ्ट में भी काफी बार कवर हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आप देख लीजिए क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं एग्जाम। ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली आया है शिफ्ट में। ये 27 तारीख को आया था शायद। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित। ठीक है, कहते हैं इसमें पूछा गया है कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें ये नहीं है, बाई मिस्टेक लिख गया है। तो जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिल्ली मध्य में स्थित है और इसके सापेक्ष बेंगलोर और उड़ीसा की दिशा क्या होगी? तो ये हमारा मैप का क्वेश्चन है। तो तो ये पहले भी आया है, ऐसा क्वेश्चन शिफ्ट में भी आया और प्रीवियस ईयर में भी आया है। दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व दिल्ली के सापेक्ष बेंगलोर और उड़ीसा की दिशा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है? धूप में कपड़ों का सूखना किस विधि पर आधारित है? तो वाष्पीकरण की विधि पर आधारित है। ये आपको पता भी होगा, पहले आप कई बार ही पढ़ भी चुके होंगे। पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु को और पद्धति के प्रयोग के रूप में ये संबोधित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो आना ही था, सीटेट का एग्जाम है, ये ना आए। खेजड़ी वृक्ष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है जिसका प्रयोग वहां के स्थानीय लोग करते हैं। तो ये इसके बारे में नहीं है, ये ओक ट्री के बारे में। ठीक है, ये जो कथन है आपने पढ़ा भी हो। अब देखते हैं, दिल्ली से मुंबई जाने पर कौन कौन से राज्य बीच में पड़ते हैं? तो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये भी शिफ्ट से रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया था, जैसा उस शिफ्ट के बच्चों ने बताया था और इन शिफ्ट के बच्चों ने भी ये क्वेश्चन बताया है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आ रहे हैं। पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्योहारों का समूह है। तो होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप फेस्टिवल्स के डेज देख लीजिएगा कि किस दिन कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और
और इस बार कोई आपको कमी नहीं छोड़नी है अपने एग्ज़ाम में और इसी बार ही आपको अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करके आना है दोस्तों। देखिए, तो ये थे 29 जनवरी 2023 के क्वेश्चन। लगभग 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, जो ईवीएस के थे, मैथ्स के थे, सीडीपी के थे। तो इससे आपको जानने में आसानी मिली होगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे आप ये देख लीजिए कि भाई कौन-कौन से टॉपिक हैं जो वो कवर हो रहे हैं। अगर आपके नहीं हुए हैं तो उनको अच्छे से कीजिए, मैथ्स के क्वेश्चंस को भी देखिए। अगर कुछ आपको फिर भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय जय भारत।